पंचदशी ग्रंथ में आज नया प्रकरण 11वां एकादशम ब्रह्मानंदे योगानंद प्रकरण। तो इस पंचदशी ग्रंथ में 15 प्रकरण हैं, तो उनके 3 जगह विभाग किया गया है, 5, 5 और 5। तो पहले 5 जो प्रकरण है वो क्या है? विवेक है, 5 विवेक 1 से 5 तक। फिर उसके बाद 6 से लेकर 10 तक क्या है? 5 दीप है, ठीक है, विवेक दीप। और अंतिम अभी 11 से लेकर 15 तक ये सब है आनंद। तो ब्रह्मानंद, तो उस ब्रह्मानंद अर्थ आनंद में पहला प्रकरण है योगानंद नाम का, ठीक है। तो 11वें प्रकरण का नाम है योगानंद प्रकरण, ब्रह्मानंद के अंतर्गत योगानंद प्रकरण लगा अर्थ। फिर उसके बाद उस ब्रह्मानंद के अंतर्गत आत्मानंद प्रकरण आएगा 12वां। इस प्रकार ब्रह्मानंद के अंतर्गत 5 ब्रह्मानंद हुए, तो उसके अंतर्गत पहला प्रकरण अर्थात 11वां प्रकरण कि जिसका नाम है योगानंद प्रकरण, ब्रह्मानंद के अंतर्गत योगानंद प्रकरण। तो चलिए, तो टीकाकार का मंगलाचरण का श्लोक। नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ ब्रह्मानंदाभिधं ग्रंथं व्याकुर्वे बोधसिद्धये नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वर ब्रह्मानंदाविदम ग्रंथम व्याकुर्वे बोध सिद्धये। अन्वय। श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वर नत्वा बोध सिद्धये ब्रह्मानंदाभिधम ग्रंथम व्याकुर्वे। ठीक, देखो भाई, तो टीकाकार कर रहे हैं कि श्री भारती तीर्थ महाराज और विद्यारण्य मुनि, तो मुनि और ईश्वर स्वरूप इन 2 महापुरुषों को, जो कि ग्रंथ के लेखक हैं, उनको नत्वा नमस्कार करके फिर क्या तो कह रहे हैं कि बोध सिद्धये, ज्ञान सिद्ध होने के लिए मैं ब्रह्मानंदाभिधम ग्रंथम, ब्रह्मानंद है अभिधा नाम जिसका, ऐसा यह जो ग्रंथ है उसकी मैं व्याख्या करता हूं। कौन कर रहे? टीकाकार। लेकिन मूल जो ग्रंथ है पंचदशी, उसका जो यह 11वां प्रकरण है, उस प्रकरण का यथार्थ रूप से बोध होने के लिए, ज्ञान होने के लिए मैं उसकी व्याख्या करता हूं, ये कह रहे हैं व्याकुर्वे। ठीक है, तो चलिए, चिकीर्षित ग्रंथस्य निष्प्रत्युह परिपूर्णाय परिपंथी कल्मष निवृत्तये अभिमत देवता तत्वानुसंधान लक्षण मंगलम आचरण श्रोत्र प्रवृत्ति सिद्धये सप्रयोजनम अभिधेयम आविष्कुर्वन् ग्रंथारंभम प्रतिजानिते। ठीक है जी, तो देखो भाई, चिकीर्षित ग्रंथस्य, चिकीर्षित ग्रंथ, ग्रंथस्य मतलब कैसा ग्रंथ? चिकीर्षित ग्रंथ। चिकीर्षित करने का इच्छित, कर तुम इच्छा चिकीर्षा, तो करने की इच्छा का जो विषय
ऐसा जो उस ग्रंथ की, अर्थात जिस ग्रंथ को हम बना रहे हैं, है कि नहीं, कह रहे हैं, उस ग्रंथ की निष्प्रत्युह परिपूर्णाय, निष्प्रत्युह मतलब प्रतिबंध रहित, विघ्न रहित, उसकी परिपूर्णता होने के लिए क्या करेंगे? मंगलाचरण हम कर रहे हैं। ग्रंथकार, मूल ग्रंथकार मंगलाचरण कर रहे हैं। ये इस बात को बता रहा है हमको कौन? टीकाकार। टीकाकार हमको समझा रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं कि मूल ग्रंथकार ने मंगलाचरण किया है। उस मंगलाचरण करने का प्रयोजन क्या? तो निष्प्रत्युह परिपूर्णाय ग्रंथस्य, ग्रंथ की प्रतिबंध रहित, विघ्न रहित पूर्णता होने के लिए। अब पूर्णता तब होगी जब बीच का विघ्न नष्ट होगा। तो विघ्न को कहते परिपंथी, मार्ग को रोकने वाला, विरोधी। ऐसे जो कौन होते हैं वो परिपंथी? तो कल्मश, पाप विशेष, वो रहते हैं तो कार्य पूरा नहीं होने देते हैं। अतः परिपंथी अर्थात शत्रु रूप विरोधी, ऐसे जो कल्मश पाप, उनकी निवृत्ति के लिए मंगलाचरण कर रहे हैं। तो मंगलाचरण करने का क्या क्या काम हुआ? फल क्या है? एक तो ग्रंथ की परिपूर्ति, और ग्रंथ की परिपूर्ति लेकिन कब सिद्धि होगी? क्या नहीं। तो मंगलाचरण करेंगे तो परिपंथी जो विरोधी कल्मश है उसकी निवृत्ति होगी, और उसकी निवृत्ति के माध्यम से ग्रंथ की परिपूर्णता होगी। इसके लिए हम लोग, मतलब मूल ग्रंथकार मंगलाचरण कर रहे हैं, ये बात कही जा रही है। तो चिकीर्षित ग्रंथस्य निष्प्रत्युह परिपूर्णाय परिपंथी कल्मष निवृत्त, ये आया कि नहीं? परिपंथी अर्थात विरोधी, कल्मष मतलब पाप, उन विघ्न, उनकी निवृत्ति के लिए क्या? अभिमत देवता तत्वानुसंधान लक्षण मंगलम आचरण, मंगल का आचरण करते हुए। लेकिन उस मंगल का स्वरूप क्या है भाई? स्वरूप बताया, अभिमत देवता तत्व, अभिमत इष्ट, अभिप्रेत, श्रद्धेय, ऐसे जो देवता, उस देवता का जो तत्व अर्थात वास्तव स्वरूप, उसका अनुसंधान अर्थात स्मरण करना, यही है मंगल का स्वरूप। मंगलाचरण का स्वरूप क्या है भाई? अभिमत इष्ट जो देवता है, उस देवता के वास्तविक स्वरूप का स्मरण करना, चिंतन करना, यही है मंगल। ठीक है ना? तो अभिमत देवता तत्वानुसंधान लक्षण, लक्षण का स्वरूप, यही है स्वरूप जिसका ऐसा मंगलम आचरण, इस मंगल का आचरण करते हुए श्रोत्र प्रवृत्ति सिद्धये। आता एक तो बात ये हो गई, मंगलाचरण करते हुए ग्रंथकार मंगलाचरण कर रहे हैं प्रथम श्लोक में, और मंगलाचरण का प्रयोजन भी बताया। किंतु केवल मंगलाचरण करने के लिए प्रथम श्लोक व्यतीत कर रहे हैं, ये बात नहीं। उस प्रथम श्लोक में मंगलाचरण तो कर ही रहे हैं, किंतु मंगलाचरण के साथ साथ इस ग्रंथ का क्या विषय है और क्या प्रयोजन है, इस बात को भी बता रहे हैं ग्रंथकार, मूल ग्रंथकार। तो बोलेंगे भाई प्रयोजन और विषय बताने की क्या जरूरत है? तो वो बहुत जरूरत है। यदि प्रयोजन नहीं बताएंगे और इस प्रकरण रूप ग्रंथ का विषय क्या है, इस बात को भी नहीं बताएंगे, तो किसी की भी उस ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तो श्रोता की प्रवृत्ति हो जाए ग्रंथ में, इसके लिए उसको पहले बताना पड़ता है क्या प्रयोजन क्या है और इस ग्रंथ का विषय क्या है, और वो विषय अपने अनुकूल हो, अपने हित का हो, तभी आदमी प्रवृत्त होगा, जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होता हो। अतः प्रयोजन और विषय भी बता रहे हैं, पंक्ति लिखिए। तो मंगलम आचरण श्रोत्र प्रवृत्ति सिद्धये, श्रोता की प्रवृत्ति सिद्ध होने के लिए, प्रवृत्ति कराने के लिए सप्रयोजनम अभिधेयम आविष्कुर्वन्, सप्रयोजनम, सप्रयोजनम प्रयोजन के साथ, अभिधेयम, अभिधेय का अर्थ होता है विषय, तो प्रयोजन के साथ विषय को भी स्पष्ट करते हुए, आविष्कुर्वन् व्यक्त करते हुए, ग्रंथारंभम प्रतिजानिते, ग्रंथारंभ करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं ग्रंथकार, मूल ग्रंथकार। ठीक है?
तो ग्रंथारंभम प्रतिजानिते, ग्रंथ का आरंभ करने की प्रतिज्ञा कर रहे कौन? मूल ग्रंथकार। किंतु क्या करते हुए ग्रंथारंभ करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं? मंगल करते हुए और प्रयोजन सहित विषय को भी बताते हुए ग्रंथारंभ करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। लग गया अर्थ? और बीच का भी सब हो गया क्या कि मंगलाचरण का स्वरूप क्या है, उसका फल क्या है कि नहीं, किस लिए करना है ये बात, और प्रयोजन और विषय भी क्यों बताना है इस बात को भी बता दिया। ठीक है, चलिए अब तो श्लोक को पढ़ते हैं। ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि, ब्रह्मानंदं प्रवक्ष्यामि, ज्ञाते तस्मिन् शेषतः, ज्ञाते तस्मिन् शेषतः, अयिकामुष्मिकानर्थ, अयिकामुष्मिकानर्थ, प्रातं हित्वा सुखायते, प्रातं हित्वा सुखायते। ब्रह्मानंदं प्रवक्ष्यामि, ज्ञाते तस्मिन् शेषतः, अयिकामुष्मिकानर्थ, प्रातं हित्वा सुखायते। ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि, ज्ञाते तस्मिन् अशेषतः, अयिकामुष्मिकान, अर्थव्रातम नहीं, ऐहिक आमुष्मिका अनर्थव्रातम, तो एक ही पद है वो, ऐहिक आमुष्मिका अनर्थव्रातम, अनर्थव्रातम हित्वा सुखायते। अन्वय ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि, तस्मिन् ज्ञाते ऐहिकामुष्मिकानर्थव्रातम अशेषतः हित्वा सुखायते। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ग्रंथकार प्रतिज्ञा कर रहे हैं, ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि, ब्रह्मानंद का मैं कथन कर रहा हूं, कर रहा हूं। तस्मिन् ज्ञाते, उस ब्रह्मानंद को जान लेने पर क्या होगा फिर? तो ऐहिक आमुष्मिक जितने भी अनर्थ है, व्रात, व्रात कहते समूह, अनर्थों का समूह। ऐहिक मतलब इस लोक में प्राप्त होने वाला अनर्थों का, संकटों का, दुखों का समूह, और आमुष्मिक मतलब परलोक में भी कुछ दुख होते ही, मत्सर आदि, तो वो भी जितने भी अनर्थ का समूह है उन सबको अशेषतः हित्वा, पूर्ण रूप से उसका त्याग होकर सुखायते, सुख स्वरूप बन जाता है। ठीक है ना? तो चलिए, कब सुख स्वरूप बन जाता है? कब? तस्मिन् ज्ञाते, उस ब्रह्मानंद को जान लेने पर दुखों की, अनर्थों की निवृत्ति और इधर सुख की प्राप्ति। तो अनर्थ की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति प्रयोजन हुआ। और ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि, तो ब्रह्मानंद ये क्या हुआ फिर? विषय हुआ। ब्रह्मानंद को कहूंगा, अर्थात मेरे कहने का विषय कौन है? ब्रह्म है, ब्रह्मानंद है। ब्रह्म जो है वही आनंद है, आनंद जो है वही ब्रह्म है। ब्रह्म और आनंद दो चीज है ही नहीं है। ठीक है, और ब्रह्मानंद शब्द का जो वाच्य अर्थ है ब्रह्म स्वतः, तो ब्रह्म हुआ, और उसका वाचक ब्रह्मानंद शब्द है, और उसका कथन करने वाला ग्रंथ भी ब्रह्मानंद ही है। तो ब्रह्मानंद नाम के ग्रंथ को मैं कहूंगा कि जिसके द्वारा उस आनंद स्वरूप ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है, ऐसे ग्रंथ का वर्णन कर रहा हूं। ठीक है जी, तो चलिए फिर अब टीका को देखिए। ब्रह्मानंदम इति निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात्कर्तुम अनीश्वराः ये मंदाः ते अनुकंप्यन्ते सविशेष निरूपणैः इति। सविशेष ब्रह्म रूपाणाम देवतानां तत्वस्य निर्विशेष ब्रह्म रूपत्व अभिधानात्। ठीक है, तो ब्रह्मणः च आनंदो ब्रह्म इत्यादि श्रुतिभिः आनंद रूपता विधानात् ब्रह्मानंदम इत्यानंद रूपस्य ब्रह्मण वाचक शब्द प्रयोगेन। ठीक है, यदि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति इति श्रुति प्रोक्त न्यायेन
ब्रह्मानुसंधान लक्षणम मंगलाचरणम सिद्धम। देखो भाई एक बात को तो कह रहे हैं निर्विशेषम परम ब्रह्म, निर्विशेष पर ब्रह्म। निर्विशेष का मतलब है जिसमें किसी प्रकार की विशेषता नहीं है, अर्थात निरुपाधिक ब्रह्म। तो निर्विशेष का अर्थ हो जाएगा निरुपाधिक परम ब्रह्म। साक्षात्कार तुम अनीश्वराः, अनीश्वराः शब्द करता है असमर्था, जो समर्थ नहीं है साक्षात्कार करने के लिए, प्रत्यक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से जानने के लिए समर्थ नहीं है। किसको अपरोक्ष रूप से जानने के लिए समर्थ नहीं है? निरुपाधिक पर ब्रह्म को जानने के लिए जो लोग समर्थ नहीं, अनीश्वरा असमर्था, ये ऐसे जो लोग है कि नहीं, मंदा, ये मंदा, जो मंद लोग हैं, जो बेचारे निरुपाधिक ब्रह्म तत्व को जान नहीं पा रहे हैं, तो ये मंदा ते अनुकंपन्ते, अनुकंपन्ते सविशेष निरूपण ही। तो कैसा पढ़ेंगे? ते सविशेष निरूपण ही अनुकंपन्ते। ते ऐसे वे लोग सविशेष निरूपण के द्वारा अनुकंपन्ते। सविशेष निरूपण, सविशेष निरूपण का मतलब होता है सोपाधिक ब्रह्म का निरूपण, सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन, उसके द्वारा अनुकंपन्ते, उनके ऊपर अनुग्रह किया जाता है, कृपा की जाती है, शास्त्र उनके ऊपर कृपा करता है। क्योंकि वो शास्त्र जानता है क्या क्या ये बेचारे निर्गुण ब्रह्म तत्व को, निरुपाधिक ब्रह्म तत्व को इन लोगों ने जानना चाहिए था, किंतु जानने के लिए समर्थ नहीं है, योग्यता नहीं बनी है, फिर उनका मानव जन्म तो व्यर्थ न जावे। इसलिए उनके लिए क्या, तो उनके लिए फिर शास्त्र क्या करता है, ठीक है भाई तुमको निर्गुण ब्रह्म तत्व समझ में नहीं आ रहा है, निरुपाधिक तत्व पकड़ में नहीं आ रहा है, तो सगुण ब्रह्म की उपासना करो। तो सगुण ब्रह्म की उपासना में उनको लगा दिया जाता है। अर्थात ये एक प्रकार से क्या हुई, उनके ऊपर अनुग्रह ही हुआ, कृपा ही हुई। ठीक है, तो सविशेष निरूपण ही अनुकंपन्ते इति, इस प्रकार सविशेष ब्रह्म रूपाणाम देवतानाम, ऐसे जो सविशेष ब्रह्म रूप देवता, सविशेष ब्रह्म रूप देवता मतलब विष्णु आदि देवता, सविशेष कि जिसमें विशेषता है, गुण है, ठीक है ना जी, सोपाधिक है, उपाधि से युक्त है, गुण से युक्त है, सगुण साकार है, साकार भी हो सकते हैं, ठीक है, विष्णुवादिक। तो सविशेष ब्रह्म रूपाणाम देवता नाम, सविशेष ऐसे जो ब्रह्म रूप देवता है उनके जो, उनके तत्व का, तत्वस्य, तत्व अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप निर्गुण निराकार ब्रह्म है कि नहीं। तो सविशेष ब्रह्म रूपाणाम देवतानाम तत्वस्य मूल स्वरूपस्य, कौन है वो, निर्विशेष ब्रह्म रूपत्व अभिधानात्, वो उनका मूल तत्व कौन है, निर्विशेष ब्रह्म ही है, ऐसा कथन कर दिया। ऐसा कथन कर देने से क्या होगा, मंगलाचरण सिद्ध हो जाएगा। क्यों कि जिन देवताओं का स्मरण करना है, उन देवताओं का जो मूल वास्तव तत्व है उनका ही यदि चिंतन करते हैं तो उन देवताओं का भी स्मरण हो जाता है, चिंतन हो जाता है। ठीक है, देखिए भाई, तो निर्विशेष ब्रह्म रूपत्व विधानात्, ऐसा कथन करने से। और दूसरी बात, ब्रह्मण, अच्छा, और ब्रह्म कैसा है, तो निर्विशेष ब्रह्म तत्व कौन है, वो ब्रह्म ही है कि नहीं। उन सभी देवताओं का अर्थात सविशेष ब्रह्म रूप जो देवता है विष्णुआदिक, उनका जो मूल तत्व वो कौन है, निर्विशेष ब्रह्म रूप ही है। तो निर्विशेष ब्रह्म रूपत्व विधानात्, और ब्रह्म कैसा, वो कौन है, ब्रह्म ही है मूल तत्व, और पुनः कैसे है वो ब्रह्म, तो कह रहे अभिधानात् ब्रह्मानंदम इति आनंद रूप से ब्रह्मण, ब्रह्मानंद ऐसा श्लोक में उल्लेख हुआ है कि नहीं। तो ब्रह्मानंद इति इस शब्द का उल्लेख करके आनंद रूप से ब्रह्मण, वाचक शब्द प्रयोगेन, तो आनंद रूप कौन है, ब्रह्म है, और उसका वाचक शब्द भी कौन है, ब्रह्मानंद। तो वाचक शब्द हुआ कौन, ब्रह्मानंद, और उसका अर्थ कौन है, स्वयं आनंद स्वरूप ब्रह्म। तो आनंद रूप से ब्रह्मण वाचक शब्द प्रयोग है, उस ब्रह्म के वाचक शब्द प्रयोग से भी क्या, तो मंगलाचरण सिद्ध हो रहा है।
तो बोलेंगे फिर केवल वाचक शब्द का प्रयोग करने से मंगलाचरण कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि जब तक उस वाचक शब्द का जो अर्थ है, तत्व, उसका स्मरण नहीं करेंगे, केवल उस तत्व के वाचक शब्द का ही प्रयोग करेंगे, तो उससे कोई मंगलाचरण थोड़ी होगा। वाचक शब्द का तो प्रयोग हो रहा है, किंतु तत्व का स्मरण होना चाहिए ना, चिंतन होना चाहिए ना, तब मंगल होगा। तो कह रहे क्या कि अरे भाई, वाचक शब्द का प्रयोग तब होता है जब उसका स्मरण किया रहता है। क्योंकि एक न्याय चलता है, क्या? यदि मनसा ध्यायति तद वाचा वदति। जिस बात को मन से आदमी ध्यान करता है वही वाणी से बोलता है। मन से ध्यान न किए हुए किसी भी चीज का उच्चारण वाणी से नहीं होता है। तो मूल ग्रंथकार ब्रह्मानंद शब्द का प्रयोग करके प्रथम श्लोक में तो वाचक शब्द का प्रयोग हुआ, किंतु उस वाचक शब्द का प्रयोग तब होगा जब उन्होंने मन के द्वारा अपने मन से उस वाचक शब्द का वाच्यार्थ जो ब्रह्म तत्व उसका स्मरण किया रहेगा, अर्थात उसका अनुसंधान रूप स्मरण भी हुआ है। यही मंगलाचरण है। लग गया अर्थ? तो चलिए भाई, इत्यादि श्रुति आनंदो ब्रह्म इत्यादि श्रुति आनंद रूपता विधानात्, आनंद रूपता का ब्रह्म आनंद रूप है इसका कथन किया हुआ है। अभिधानात् ब्रह्मानंदम इति आनंद रूपस्य ब्रह्मणः, ब्रह्मानंद ऐसा शब्द प्रयोग हुआ कि नहीं? तो ब्रह्मानंदम इति आनंद रूपस्य ब्रह्मणः वाचक शब्द प्रयोग है ना, वाचक शब्द का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। उससे क्या फिर? तो यदि मनसा ध्यायति तद वाचा वदति। ये नियम, जिस बात को मन से ध्यान करता है उसी को वाणी से बोलता है। इति श्रुति प्रोक्त न्याय न, श्रुति में बताया हुआ जो न्याय उसके द्वारा ब्रह्मानुसंधान लक्षणम मंगलाचरणम सिद्धम। आ गया जी? सिद्धम किम सिद्धम? मंगलाचरणम सिद्धम। किम स्वरूपम मंगलाचरणम सिद्धम? ब्रह्मानुसंधान लक्षणम मंगलाचरणम सिद्धम। है ब्रह्म का अनुसंधान, ब्रह्म का चिंतन, यही है मंगलाचरण का स्वरूप, और वो सिद्ध हुआ, हो गया। कैसे सिद्ध हुआ? श्रुति प्रोक्त न्याय। श्रुति प्रोक्त न्याय। तो श्रुति प्रोक्त न्याय क्या है? यदि मनसा ध्यायति तद वाचा वदति। जो बात मन से ध्यान की जाती है उसी को वाणी से बोलते हैं। तो मूल ग्रंथकार ने प्रथम श्लोक में ब्रह्मानंद शब्द का प्रयोग किया, अर्थात वाणी से बोल रहे, किंतु वाणी से तब बोल सकते जब उन्होंने मन से उस तत्व का चिंतन किया रहेगा, अर्थात उस तत्व का मन से चिंतन किया है, वही मंगलाचरण है कि नहीं? तो वही दे रहे हैं। तो क्या कहा? यदि मनसा, इसके पहले इत्यादि श्रुति भी आनंद रूपता विधान, ब्रह्म आनंद रूप है ऐसा कथन किया है। और ब्रह्मानंदम इति आनंद रूप से ब्रह्मण वाचक शब्द प्रयोगेन, तो वाचक शब्द प्रयोगेन ब्रह्मानुसंधान लक्षणम मंगलाचरणम सिद्धम। ऐसा वाचक शब्द का प्रयोग करने से ब्रह्म का अनुसंधान स्वरूप मंगलाचरण सिद्ध हो जाता है। लग गया अर्थ? क्योंकि यति मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, इस न्याय से। आगे चलिए। ब्रह्मणश्च सर्व वेदांत प्रतिपाद्यत्वात् तत्प्रकरण रूपस्य अस्य ग्रंथस्य अपि तदेव विषयः इति ब्रह्म शब्द प्रयोगेन विशेष्यापि सूचितः। तो ब्रह्मानंद ऐसा शब्द का प्रयोग हुआ है प्रथम श्लोक में। तो ब्रह्मानंद में ब्रह्म पद आया, तो ब्रह्म कैसा है? सर्व वेदांत के द्वारा प्रतिपाद्य है। वेदांत शास्त्र के द्वारा प्रतिपादन का विषय कौन है? ब्रह्म ही है। और यह ग्रंथ भी 11वां प्रकरण रूप ग्रंथ भी वेदांत का ही एक भाग है। अतः इस ग्रंथ के द्वारा भी प्रतिपाद्य कौन रहेगा? ब्रह्म ही रहेगा। अर्थात प्रतिपादन का विषय कौन हुआ? ब्रह्म। तो विषय भी बता दिया। फिर पंक्ति देखिए, ब्रह्मणः च सर्व वेदांत प्रतिपाद्यत्वात्, सभी वेदांत शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य, प्रतिपादन का विषय ब्रह्म ही होता है।
और तत्प्रकरण रूपस्य अस्य ग्रंथस्य, तत्प्रकरण रूपस्य तत् वेदांत प्रकरण रूपस्य अस्य ग्रंथस्य, वेदांत का ही प्रकरण रूप यह ग्रंथ है। और यह ग्रंथ होने के कारण अस्य ग्रंथस्य अपि तदेव विषय, तदेव विषय, तदेव तत् ब्रह्म एव विषय, ब्रह्म ही इस ग्रंथ का भी विषय है। तदेव विषय इति, इस प्रकार ब्रह्म शब्द प्रयोगेन, ब्रह्म शब्द का प्रयोग करके विषय च अपि सूचित, विषय भी सूचित कर दिया। इस ग्रंथ का विषय क्या है वो भी बात बता दी, लग गया अर्थ। फिर आगे प्रयोजन बता रहे उत्तरार्ध से, आहिक इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखिए फिर आहिक इति उत्तरार्धेन, श्लोक के उत्तरार्ध से, उत्तरार्धेन अनिष्ट निवृत्ति इष्ट प्राप्ति रूपम प्रयोजन द्वयम मुखत एव उक्तम। अनिष्ट की निवृत्ति और इष्ट की प्राप्ति, सुखायते, इष्ट की प्राप्ति हुई, और अनर्थ व्रात की निवृत्ति, ये निवृत्ति बताई अनिष्ट की। तो अनिष्ट की निवृत्ति और इष्ट की प्राप्ति रूप प्रयोजन द्वयम, इस प्रकार का दो प्रकार का प्रयोजन ग्रंथकार ने मुखतः एव उत्तम, मुखतः स्पष्टतः, स्पष्ट रूप से ही प्रयोजन बता दिया है। आगे चलिए। अब ब्रह्मानंदम ध्यान दीजिए। तो ब्रह्मानंदम प्रतीक है, तो ब्रह्मानंदम का अर्थ कर रहे ब्रह्मश्चासौ आनंद च इति ब्रह्मानंद। ब्रह्म अलग है, आनंद अलग है, ये बात नहीं। अर्थात ब्रह्मण आनंद ऐसा विग्रह नहीं है, कर्मधारय है। क्या? ब्रह्मश्चासौ आनंद, जो ब्रह्म है वही आनंद है, जो आनंद है वही ब्रह्म है। ये दो चीज ये नहीं है। ब्रह्मश्चासौ आनंद इति ब्रह्मानंद। वाच्यवाचकयो हो अभेदोपचारात् तत्प्रतिपादक ग्रंथ भी ब्रह्मानंद। और एक नियम चलता है, वाच्यवाचकयो अभेद। वाच्य और वाचक का क्या होता है? अभेद। जैसे घट वस्तु और घट ये शब्द, तो वाचक हुआ शब्द, वाच्य हुआ वह घट मड़का, है कि नहीं? तो दोनों का क्या है? अभेद होता है। हाँ, तो वाच्य वाचकयो हो अभेद उपचारात्, है कि नहीं? ऐसा अभेद का आरोप किया जाता है, अभेद बताया जाता है वाच्य और वाचक का। तो ब्रह्म हुआ विषय वाच्य, और उसका वाचक हुआ कौन? ये ग्रंथ, ठीक है ना? 11वां प्रकरण रूप ग्रंथ, ये क्या हुआ? वाचक। और ब्रह्म क्या हुआ? वाच्य। और दोनों का क्या होता है? अभेद। तो वाच्य वाचकयो अभेद उपचारात् तत्प्रतिपादक, तत्प्रतिपादक ब्रह्म प्रतिपादक ग्रंथ अपि ब्रह्मानंद, है कि नहीं? उस ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ भी क्या है? ब्रह्मानंद है। क्योंकि ग्रंथ का विषय कौन है? ब्रह्म है, ब्रह्मानंद है। तो वाच्य हुआ अर्थ ब्रह्मानंद, और उसका वाचक या हुआ ग्रंथ। और वाच्य वाचक का, वाच्य और वाचक का अभेद होता है। इस दृष्टि से यह ग्रंथ भी क्या है? ब्रह्मानंद ही है। लग गया अर्थ? वाच्य वाचकयो अभेदोपचारात् तत्प्रतिपादक ग्रंथ अपि ब्रह्मानंद, ग्रंथ भी ब्रह्मानंद हुआ। तम प्रवक्ष्यामि इति, तम तम ब्रह्मानंदम, उस ब्रह्मानंद नामक के ग्रंथ को मैं कहूंगा कि जिसके द्वारा प्रतिपादन भी हो रहा है। किसका? ब्रह्मानंद का ही प्रतिपादन होने वाला है। तम प्रवक्ष्यामि इति, लग गया अर्थ पूर्ण विराम। फिर आगे तस्मिन्, तस्मिन् प्रतीक है, आया था ना तस्मिन् ज्ञाते, ऐसा आया था ना? हाँ, देखो भाई, तो तस्मिन्, तस्मिन् शब्द का अर्थ कर रहे हैं प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूपे ब्रह्मानंदे। प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य हुआ ब्रह्मानंद, प्रतिपादक हुआ ग्रंथ, दोनों भी ब्रह्मानंद है। तो तस्मिन् ज्ञाते मतलब उस ब्रह्म तत्व को जानने पर भी, और उस ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करने वाला जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को जानने पर भी। तस्मिन् ज्ञाते का अर्थ, तस्मिन् ज्ञाते के दो अर्थ, ब्रह्म को जान लेने पर एक, क्यों? उस ब्रह्म का वाचक जो ग्रंथ है उसको भी जान लेने पर, तस्मिन् ज्ञाते सति। तो प्रतिपाद्य
प्रतिपादक रूपे ब्रह्मानंदे ज्ञाते, ज्ञाते प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं अवगते सती, अपरोक्ष रूप से जान लेने पर क्या होगा तो बता रहे हैं, अभी उत्तरार्ध की व्याख्या कर रहे हैं। अयिक अमुष्मिक अनर्थ व्रातम, ये प्रतीक है, उसकी व्याख्या अयिकानाम, अयिकानाम का हम अर्थ कर रहे हैं इह लोके भवानाम, इस लोक में जो हो रहा है उस सबको क्या कहते हैं अयिक। तो अयिकानाम मतलब इह लोके भवानाम, इस लोक में होने वाले कौन, उदाहरण देह पुत्रादि, ये सब अयिक है। तो देह पुत्रादिशो अहम मम अभिमान प्रयुक्ता नाम अयिका नाम, यह अयिका नाम का अर्थ हुआ। तो इस लोक में होने वाले जो देह पुत्रादिक हैं, उन देह पुत्रादिकों में जो मैं और मेरा, अहम मम, इस प्रकार का अभिमान से प्रयुक्त, प्रयुक्ता नाम अयिका नाम, ठीक है। देह पुत्रादिशो अहम मम अभिमान प्रयुक्ता नाम, कौन है वो अभिमान से प्रयुक्त, अभिमान से प्रयुक्त जो अयिक है उसको बता रहे कौन है वो, आध्यात्मिकादि तापानाम, ये वो अयिका नाम, अयिक ताप, अयिक ताप मतलब इस लोक में होने वाला ताप। इस लोक में कैसा होगा ताप, तो देह पुत्रादिकों में अहम मम अभिमान प्रयुक्त ताप, ठीक है ना। जब तक देह में, पुत्र में, स्त्री में, धन में, घर में मैं और मेरापन रहेगा तब तो दुख होना ही है, ये बात। तो देखो भाई, अयिका नाम यह लोके भवानाम देह पुत्रादिषु अमम अभिमान प्रयुक्ता नाम आध्यात्मिकादि तापा नाम अयिका नाम, या अयिका नाम कर दिया तक हुआ। अयिका नाम तापा नाम मतलब इस लोक में होने वाले तापों का। फिर अमुष्मिका नाम, ये भी प्रतीक है। अमुष्मिका नाम का अर्थ कर रहे हैं अमुष्मिन, अमुष्मिन का अर्थ परलोके भवानाम, अमुष्मिन मतलब परलोके, तो परलोक में होने वाले जो आध्यात्मिकादि ताप है उनको कहेंगे अमुष्मिका नाम, अमुष्मिक अनर्थ। तो अमुष्मिन परलोके भवानाम च तेषाम अनर्थानाम व्रातः, उन अनर्थों का जो व्रातः, व्रातः समूह, ठीक है जी। अयिका नाम अनर्थानाम व्रातः, अमुष्मिका नाम अनर्थानाम व्रातः, इस लोक में होने वाले दुखों का, अनर्थों का समूह, और परलोक में होने वाले अनेक प्रकार के अनर्थों का समूह, व्रातः समूह, तम तम समूहम है कि नहीं, अयिक अमुष्मिक व्रात समूहम, अशेषतः, अशेषतः प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं निशेषम यथा भवति तथा, निशेष बिल्कुल शेष भी जिसका नहीं बचता है, पूर्ण रूप से निवृत्ति होना, उसको कहते हैं अशेष निवृत्ति। अशेषता मतलब निशेषम यथा भवति तथा हित्वा, हित्वा का अर्थ कर रहे परित्यज्य, हित्वा प्रतीक है, अर्थ कर दिया परित्यज्य। सुखायते प्रतीक, सुखायते का अर्थ कर रहे सुख रूपम ब्रह्म एव भवति, बस सुख स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। लग गया भाई श्लोक, तात्पर्य समझ में आया? हाँ, तो क्या हुआ, तो ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि, इससे विषय भी बताया, और तस्मिन ज्ञाते, ज्ञाते उस ब्रह्म तत्व को जान लेने पर अयिक अमुष्मिक जितने भी अनर्थ है, दुख है, उन अनर्थों के समूह का पूर्ण रूप से त्याग होकर सुखायते, सुख स्वरूप ब्रह्म ही बन जाता है। लग गया अर्थ? चलिए, सुखायते का अर्थ कर दिया सुख रूपम ब्रह्म एव भवति, ठीक है। आगे आगे के श्लोक की अवतरने का, ब्रह्म ज्ञानस्य अनिष्ट निवृत्ति इष्ट प्राप्ति हेतुत्वे बहूनि श्रुति स्मृति वाक्यानि प्रमाणानि सन्ति इति प्रदर्शयितु कामः तावत्, ठीक है जी। देखो भाई क्या कर रहे ग्रंथकार, तो ब्रह्म ज्ञानस्य अनिष्ट निवृत्ति इष्ट प्राप्ति सिद्ध है, बहूनि श्रुति स्मृति वाक्यानि प्रमाणानि,
बहुत सारे श्रुति के वाक्य और स्मृति के वाक्य प्रमाण है। किस बात के लिए प्रमाण है भाई? तो ब्रह्म ज्ञान कारण हुआ और कार्य हुआ अनिष्ट की निवृत्ति और इष्ट की प्राप्ति, ये फल हुआ। तो अनिष्ट की निवृत्ति और इष्ट की प्राप्ति रूप फल के लिए ब्रह्म ज्ञान कारण है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान से ही अनिष्ट की निवृत्ति और इष्ट की प्राप्ति होती है। इस बात को बताने के लिए बहुत सारे श्रुति स्मृतियों के क्या प्रमाण उपलब्ध है। तो वही करें, ब्रह्म ज्ञानस्य अनिष्ट निवृत्ति इष्ट प्राप्ति हेतुत्वे, इष्ट प्राप्ति के लिए हेतु है वो कारण है ब्रह्म ज्ञान। इसमें बहुड़ी बहुत सारे श्रुति स्मृति वाक्यानि प्रमाणानि, बहुत सारे श्रुति और स्मृति के वाक्य प्रमाण है, प्रमाणानि सन्ति इति, इस बात को प्रदर्शयितु काम, दिखाने के इच्छुक ग्रंथकार, मूल ग्रंथकार तावत आदौ, सबसे पहले श्रुति को बता रहे, ब्रह्मविद आपनोति परम, तैतरीयोपनिषद। ब्रह्मविद अर्थात ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म को साक्षात अपरोक्ष रूप से जानने वाला, परम आपनोति, परम आपनोति अर्थात पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। एक दूसरा, श्रुतम ही एव मे भगवद दृशेभ्यः तरति शोकम आत्मविद इति स अहम भगवः शोचामि तम माम भगवान शोकस्य पारम तारयतो इति वाक्यद्वयम् अर्थतः पठति। इन दो वाक्यों का, दो श्रुति वाक्यों का मूल ग्रंथकार अर्थतः पाठ कर रहे हैं। जिन दो वाक्यों का अर्थतः पाठ करना है वो दो वाक्य कौन कौन है? पहला वाक्य ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मवेत्ता पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, एक वाक्य। और दूसरा वाक्य है श्रुतम ही, है कि नहीं? तो संवाद आया है छांदोग्य उपनिषद में, नारद मुनि कहते हैं श्रुतम ही एव, भगवान को कहते हैं कि मैंने सुना है कि, क्या भाई? श्रुतम ही एव मैं नाम मया, मैंने सुना है, यार ऐसा अर्थ करना है, मैंने श्रुति से कहा है, सुना है किसी से, क्या? भगवत दृश्येभ्य, क्यों ऐसा लगाना? भगवत दृश्येभ्य में श्रुतम ही एव, आप जैसे लोगों से, भगवत दृश्येभ्य, भगवत दृश्येभ्य मतलब आप जैसे लोगों से, ठीक है ना? क्या मैंने सुना है? क्या सुना है भाई? तो आत्मविद शोकम तरति, आत्मवेत्ता पुरुष शोक को पार करके चला जाता है, ये बात सुना है। कौन बोल रहे हैं? नारद जी कह रहे। तो श्रुतम ही एव मे भगवत दृश्येभ्यः, क्या सुना? तरति शोकम आत्मविद, आत्मविद शोकम तरति इति। सह अहम, सह मतलब इस प्रकार के वचन को सुना हुआ मैं, शास्त्र के बात को जानने वाला मैं, सह ऐसा जो मैं, सह अहम भगवः, हे भगवान, शोचामि, मैं शोक कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारा शोक है। शोक है मतलब मौज करने की आवश्यकता नहीं, मतलब दुखी हूँ मैं, व्यथित हूँ, ठीक है ना? शोचामि तम माम भगवान शोकस्य पारम तारयतु, भगवान तम माम शोकस्य पारम तारयतु, तम माम, तम इस प्रकार का शोक कर रहा हूं, हाँ, शोकाविष्टम माम, तम माम, इस प्रकार के शोक से युक्त ऐसा जो मैं, उस मुझको, हे भगवान, शोकस्य पारम तारयतु, शोक के पार ले जाइए, मेरा उद्धार कर दीजिए, यह अर्थ हुआ। ठीक है जी। इति वाक्य द्वयम अर्थतः पठति, इन दो वाक्यों का अर्थतः पाठ कर रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन क्यों पाठ कर रहे हैं? क्या बात चल रही थी? तो दो चीजों में कार्य कारण भाव श्रुति स्मृति वाक्यों के द्वारा सिद्ध है, प्रमाणित है। इस बात को दिखाने के लिए सब श्रुति, दो श्रुतियों को, अश्रुतियों का अर्थतः पाठ कर रहे हैं। किन दो चीजों, कब चीजों में कार्य कारण भाव? तो ब्रह्म ज्ञान एक हुआ कारण, और फल अनिष्ट की निवृत्ति और इष्ट की प्राप्ति,
फल हुआ। तो ब्रह्मज्ञान और इस फल में कार्य कारण भाव है, साध्य साधन भाव है, प्राप्य प्रापक भाव है। इस बात को बहुत सारे श्रुति स्मृति वाक्य कहते हैं, अर्थात वे वाक्य प्रमाण है। और उन श्रुति स्मृति वाक्यों को दिखाने की इच्छुक ग्रंथकार सबसे पहले इन दो श्रुतियों का अर्थतः पाठ कर रहे हैं। तो श्लोक को पढ़ेंगे। ब्रह्मवित् परमाप्नोति शोकं तरति चात्मवित् रसो ब्रह्म रसं लब्ध्वा नंदी भवति नान्यथा। ब्रह्मवित् परमाप्नोति शोकं तरति चात्मवित् रसो ब्रह्म रसं लब्ध्वा नन्दी भवति नान्यथा। ब्रह्मवित् परम आपनोति शोकं तरति च आत्मवित् रसः ब्रह्म रसं लब्ध्वा आनंदी भवति न अन्यथा। अन्वय ब्रह्मवित् परम आपनोति च आत्मवित् शोकं तरति च आत्मवित् शोकं तरति। नीचे रसः अर्धविराम रसं ब्रह्म लब्ध्वा आनंदी भवति अन्यथा न। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो कह रहे हैं ब्रह्मवित् परम आपनोति, ब्रह्मवेत्ता परम परमात्मा को, सच्चिदानंदघन ब्रह्म को आपनोति प्राप्त कर लेता है। और च आत्मवित् शोकम तरति, आत्मवेत्ता पुरुष शोक को तैर जाता है। तरति लग गए ना। फिर आगे रसः, रस नाम ब्रह्मात्मा, ब्रह्म स्वरूप आत्मा यही रस है, अर्थात सार तत्व है। फिर रसम ब्रह्म लब्ध्वा, रस स्वरूप उस ब्रह्म को लब्ध्वा प्राप्त करके आनंदी भवति, आनंदित हो जाता है। अन्यथा न। आनंदी होने के लिए, सुखी होने के लिए, पूरा आनंद स्वरूप बनने के लिए एक ही एक मार्ग है। वो कौन? ब्रह्म स्वरूप, आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानना, वही एक है पर्याय है कि नहीं। अन्यथा न, अर्थात दूसरा ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिसको संपादन करने से आदमी आनंद रूप बन जाए, आनंदी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कोई भी चीज प्राप्त की जाए, ब्रह्मानंद को छोड़कर, ब्रह्म को छोड़कर व्यवहार की, इंद्र पद भी प्राप्त कर लिया तो भी क्या सुख की प्राप्ति नहीं है, आनंद की प्राप्ति नहीं है। तो आनंद की प्राप्ति किससे होती है? फिर ब्रह्म के ज्ञान से ही होती है। और जिस ब्रह्म के ज्ञान से आनंद की प्राप्ति होती है, वो उस ब्रह्म को जानने के लिए कुछ कहीं बहुत कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं। ऐसा थोड़ी है कि इतना बड़ा खर्च करना पड़ेगा, इतना बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा या ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और उसको जानने के लिए केवल क्या प्रयत्न चाहिए, लग गया अर्थ। और सब लोग कर सकते हैं। परमार्थ के लिए 1 रुपया भी नहीं लगता है। और संसार रुपए के बिना चलता ही नहीं है। दोनों का बहुत अंतर है। धन के बिना व्यवहार नहीं चलेगा, संसार नहीं चलेगा। किंतु परमार्थ के लिए वस्तुतः धन की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब देखो भाई टीका को। ब्रह्मवित् इति, ब्रह्मवेत्ति इति ब्रह्मवित्, ब्रह्मवित् शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। ब्रह्मवेत्ति, वेत्ति मतलब जानाति, जो ब्रह्म तत्व को जानता है उसको कहते ब्रह्मवित्। ब्रह्मवेत्ति इति ब्रह्मवित्। आगे परम प्रतीक है। परम का अर्थ कर रहे हैं उत्कृष्टम आनंद रूपम ब्रह्म, जो सबसे उत्कृष्ट है, उससे बढ़कर और उत्कृष्ट दूसरा कोई ही नहीं है। तो उत्कृष्ट आनंद स्वरूप ब्रह्म प्राप्नोति, ब्रह्म को प्राप्त करता है। कौन? ब्रह्मवित्। फिर आगे आत्मवित् प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे भूय शब्दवाच्यम, भूम शब्दवाच्यम, भूम शब्द का वाच्य ही आत्मा है। भूम शब्द का वाच्य कौन? देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य। जी वस्तु देश
काल और वस्तु की परिच्छेद से शून्य होती है, उसको ही कहते हैं भूम, और वही है आत्मा, वही है ब्रह्म। ठीक है, तो भूम शब्द वाच्यम देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम आत्मानं वेत्ति इति आत्मविद। इस प्रकार के आत्म तत्व को जो जानता है उसको बोलते हैं क्या? आत्मविद। ऐसा जो आत्मविद्ता पुरुष क्या करता है? शोकम तरति। तो शोकम प्रतीक है, शोकम करता है स्व संसृष्टम पुरुषम शोचयति इति शोकः। ये शोक की व्याख्या हुई, ठीक है ना। फिर आगे और शोक का अर्थ और बता रहे हैं, तमो मूल संसार शोक तम तरति। तरति का अर्थ कर रहे अतिक्रामति, उल्लंघन करके चला जाता है शोक को। शोक को मतलब संसार को, ठीक है, दुख को। तो वही कह रहे थे कि शोकम, शोकम का अर्थ कर रहे स्व संसृष्टम पुरुषम शोचयति इति शोक। अपने संबंधी आए हुए पुरुष को जो शुष्क कर देता है, सुखा देता है, उसको बोलते हैं क्या? शोक, है कि नहीं। जो कोई संसार में पड़ गया, शादी विधि कर ली, संसार में पड़ गया, तो वो संसार क्या करता है? अपने सन्निधि में, अपने संबंध में आया हुआ जो पुरुष है कि नहीं, उसको क्या कर देता है? सुखा देता है, निचोड़ देता है, चौथा बना देता है संसार। देखो ना आप लोग विचार कीजिए कि आपके जो क्लासमेट होंगे, हो सकता है उनकी किसी की शादी हुई होगी, किसी की नहीं होगी, या कुछ आगे वाले के वर्ग वाले के लोगों को देखिए, थोड़े से बड़े, कि जिनकी 5-10 साल हुई है, शादी हुई है, उनकी अवस्था देखिए क्या है, और आप लोगों की अवस्था देखिए क्या है। विचार कीजिए इस पर। वो क्या बन गए? बूढ़े जैसे बन गए। समझ में भी नहीं आ रहा है कि हमारे उम्र के हमारे क्लासमेट है करके। ऐसा लगता है हमारे बहुत कुछ उम्र के होंगे शायद, क्योंकि बूढ़े बन गए, खोखला बन गए, क्योंकि उनको कितना है? सुखा देता है संसार। व्यवहार का टेंशन, काम का टेंशन, स्त्री का टेंशन, बच्चों का टेंशन, रात दिन उसको परेशानी ही परेशानी है, ठीक है ना। अब इतनी परेशानी में पड़ते हैं वो लोग, तो वो संसार क्या करता है? फिर छोड़ता नहीं है, ठीक है। चलिए, स्व संसृष्टम पुरुषम शोचयति इति शोकः। कौन है वो? तमो मूलः। तम का मतलब है अज्ञान। अज्ञान है मूल जिसका, ऐसा यह संसार है कि नहीं। जन्म मरण आदि सब संसार ही है, और इससे हमको छूटना है। अभी तम तरति, उसको तैर कर चला जाता है। अतिक्रामति, उल्लंघन करता है। कौन? आत्मविद, आत्म तत्व को जानने वाला, ठीक है। आगे चलिए। ननु उदारुत तैतरीयक श्रुति वाक्य है, उदाहरण रूप से जो वाक्य दिया ना, तैतरीय उपनिषद का वाक्य है वो, ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि। तो ननु उदारुत तैतरीयक श्रुति वाक्य, उस श्रुति वाक्य में ब्रह्म ज्ञानस्य पर प्राप्ति हेतुता एव अवभासते, न आनंद प्राप्ति हेतुता इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि आपने जो तैतरीय उपनिषद का श्रुति वाक्य दिया प्रमाण के रूप में, और किसके लिए प्रमाण दिया? वो ब्रह्म ज्ञान है कि नहीं, और पर प्राप्ति, ब्रह्मानंद की प्राप्ति। तो ब्रह्म ज्ञान से अनिष्ट निवृत्ति इष्ट प्राप्ति हेतुत्व, इष्ट की प्राप्ति में कारण है कौन? ब्रह्म ज्ञान। ये कहा है ऊपर, उस पर शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। ननु उदाहृत तैतरीयक श्रुति वाक्य, उस श्रुति वाक्य तैतरीय श्रुति के वाक्य में ब्रह्म ज्ञान से पर प्राप्ति हेतुता एव अवभासते, पर प्राप्ति का कारण ब्रह्म ज्ञान इतना ही प्रतीत हो रहा है उस वाक्य से। कौन से वाक्य से? ब्रह्मविद आपनोति परम। तो ब्रह्मवेत्ता पर को प्राप्त कर लेता है, अर्थात पर के प्राप्ति का कारण ब्रह्म ज्ञान इतना ही प्रतीत हो रहा है। उस वाक्य से आनंद की प्राप्ति हो रही है, आनंद की प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान है, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। जबकि क्या चाहिए? आनंद की प्राप्ति के लिए कारण ब्रह्म ज्ञान है, ऐसा बताने के लिए प्रतिज्ञा की है, और उस बात को तो बता नहीं रहे हो। वो वाक्य तो ऐसा कह नहीं रहा है। वो वाक्य तो इतना ही कह रहा है, क्या? परम के प्राप्ति का साधन ब्रह्म ज्ञान है, इतना ही कह रहा है। आनंद के प्राप्ति का साधन ब्रह्म ज्ञान है, इस बात को बता नहीं रहा है वो वाक्य। देखिए,
ब्रह्म ज्ञान से पर प्राप्ति हेतुता एव अवभासते, मतलब प्रतीत हो रही है। न आनंद प्राप्ति हेतुता, आनंद प्राप्ति हेतुता न अवभासते, अवभाषित नहीं हो रही है। इति आशंक्य उत्तर दे रहे हैं। आनंद प्राप्ति हेतुत्व प्रतिपादन परम, आनंद प्राप्ति के हेतु, आनंद प्राप्ति का कारण ब्रह्म ज्ञान है, इस बात को बताने के लिए परायण दूसरी श्रुति दे रहे हैं। कौन श्रुति है वो? रसो वैसा, ये श्रुति है। ये श्रुति तो बता रही ना फिर क्या कि ब्रह्म ज्ञान आनंद के प्राप्ति के लिए कारण है। देखो भाई, आनंद प्राप्ति हेतुत्व प्रतिपादन परम, आनंद के प्राप्ति की कारणता को बताने में जो परायण, प्रतिपादन परम श्रुति रसो वैसह, रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति इति तदीयम एव वाक्यम अर्थतः पठति। तदीयम एव वाक्यम, तदीयम तैतरीय उपनिषद का ही वाक्य को अर्थतः पाठ कर रहे हैं। तदीय मतलब उसी तैतरीय उपनिषद के वाक्य का, अन्य वाक्य का अर्थतः पाठ कर रहे ग्रंथकार श्लोक के उत्तरार्ध से। रसो ब्रह्म रसम लब्ध इत्यादि, तो कौन है वो श्रुति कि जिसका अर्थतः पाठ कर रहे हैं? तो बता दिया बीच में श्रुति। तो देखो भाई, आनंद प्राप्ति हेतुत्व प्रतिपादन परम रसो वैसा, स मतलब वो परमात्मा, रस वही रस स्वरूप है, अर्थात आनंद स्वरूप है। रसम ही एव अयम लब्ध, अयम मुमुक्षु, रसम ही एव, रसम मतलब आनंद ब्रह्म को ही लब्ध्वा प्राप्त करके आनंदी भवति। तो आनंद प्राप्ति का साधन ब्रह्म ज्ञान हुआ कि नहीं? अभी हो गया। इति तदीयम एव वाक्यम अर्थतः पठति रस इति। फिर और बता रहे, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और अनंत स्वरूप कौन है? ब्रह्म है। पुनः और तस्मात् वा एतस्मात् आत्मन आकाश संभूतः, उस इस आत्मा से आकाश उत्पन्न होता है। तस्मात् मतलब मंत्र भागोक्त, तस्मात् मंत्र भागोक्तात् आत्मनः, ये तस्मात् ब्राह्मण भागोक्तात् आत्मनः, अर्थात ब्रह्म मंत्र भाग में बताया हुआ जो आत्मा है, उसी आत्मा को बताया कहाँ पर? ब्राह्मण भाग में। क्योंकि वेद में एक मंत्र भाग होता है जिसको संहिता भाग भी बोलते हैं, ठीक है, और एक ब्राह्मण भाग होता है, और मंत्रों की व्याख्यान होता है ब्राह्मण भाग। तो मंत्र भाग में जिस आत्म तत्व का वर्णन किया है, उसी आत्म तत्व को ब्राह्मण भाग में भी बताया है। और ऐसा जो आत्म तत्व, उससे आकाश आदि की उत्पत्ति होती है, ये बात कर रहे। तस्मात् वा एतस्मात् आत्मन आकाश संभूत इति प्रकरणादो, ऐसे प्रकरण के आरंभ में ही ब्रह्मात्म शब्दाभ्याम अभिहित यह आत्मा, ब्रह्म और आत्मा, इन दो शब्दों के द्वारा अभिहित कथित जो आत्मा है। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ भी वही है और आत्मा शब्द का अर्थ भी वही है। तो यह आत्मा असौ रस, यही रस है, रस प्रतीक है, रस, उसका अर्थ कर रहे सार, यही सार है। क्या है वो सार? आनंद रूप इत्यर्थ। सार है मतलब आनंद रूप है। तो आत्मा असौ रस आनंद रूप सार इत्यर्थ, यही आनंद स्वरूप सार तत्व है। फिर आगे रसम प्रतीक, रसम का अर्थ कर रहे आनंद रूपम ब्रह्म, आनंद स्वरूप ब्रह्म को लब्ध्वा प्रतीक, लब्ध्वा का अर्थ कर रहे ब्रह्म अहम अस्मि इति ज्ञानेन प्राप्य, मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने योग्य जो ब्रह्म है, तो वो प्राप्त करके आनंदी भवति, प्राप्य मतलब प्राप्त करके आनंदी भवति। आनंदी भवति का अर्थ कर रहे हैं अपरिचिन्न निरतिशय सुखवान भवति, अपरिचिन्न परिचिन्न रहित व्यापक, निरतिशय सातिशय रहित, ऐसा सुखवान होता है, सुखवान सुख स्वरूप बन जाता है उस ब्रह्म तत्व को जानकर। उक्तम अर्थम व्यतिरिक्त प्रदर्शनेन दृढ़यति। अब इसी बात को व्यतिरिक्त मुख से दिखा रहे हैं। तो अन्वय मुख से दिखाया,
रसम लब्ध्वा आनंदी भवती, उस रस स्वरूप ब्रह्म तत्व को जान लेने से आनंदी होता है। ये अन्वय मुख से बताया। अब व्यतिरिक्त मुख से बता रहे उसी श्लोक के अंतिम शब्द में, न अन्यथा, अन्यथा अर्थात उस ब्रह्म तत्व को नहीं जानेंगे तो आनंद भाव की प्राप्ति भी नहीं होगी। ये व्यतिरिक्त मुख हुआ। उत्तम अर्थम व्यतिरिक्त प्रदर्शनेन रयति नान्यथा इति। अन्यथा प्रतीक है, अन्यथा का अर्थ कर रहे हैं ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञानम विहाय, ब्रह्म और आत्मा की एक रूपता, एक स्वरूप जो ज्ञान है, ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही है, इस प्रकार का ज्ञान को छोड़कर, ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञानम विहाय, ऐसे ज्ञान को छोड़कर साधनांतर अनुष्ठाने न आनंदी भवती इत्यर्थ, अन्य साधनों के अनुष्ठान से किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करेंगे तो उससे आनंदी नहीं होता है। आनंदी होने के लिए एक वन वे मार्ग है। वो कौन सा? उस ब्रह्म तत्व को जानना, मय के रूप में जानना, तभी आनंदी होता है। और उसको छोड़कर बाकी दुनियादारी सब कुछ कर लेंगे, विद कर्म आदि, तो उससे भी आनंदी होता नहीं। लग गया अर्थ? ये बात हो गई। इसका आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।